हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और हाजिर हूं दोस्तों आज आपके साथ 15 अप्रैल के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उनके बारे में बातें करेंगे। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उनके बारे में बातें करेंगे। जल्दी जल्दी आपके पास क्लास आ रही है, ठीक है। आज आपको 2-3 क्लास मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 अप्रैल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी बातें करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में सांबा वथल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस चीज से संबंधित है और किस राज्य में उगाई जाती है? तो सांबा वथल क्या है दोस्तों? सांबा वथल आपकी तमिलनाडु की एक मिर्च है। कहाँ की? तमिलनाडु की एक मिर्च है सांबा वथल। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और बात आई दोस्तों जीआई टैग की। जो जीआई टैग है उसके लिए जो एक्ट था वो आया आपका 1999 में। और ये लागू कब से हुआ? लागू हुआ ये आपका 2003 से। और जो पहला प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग मिला, पहला उत्पाद जिसे जीआई टैग मिला, वो थी दोस्तों दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय। और दार्जिलिंग कहाँ का शहर है? दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल का शहर है। और ये जो जीआई टैग हैं ये 10 साल तक वैलिड होते हैं। 10 साल तक वैलिड होते हैं। और हमारी सरकार का टारगेट है क्या? कि हमारी सरकार का टारगेट है 2030 तक 10,000 जीआई टैग हम घोषित कर देंगे। 10,000 जीआई टैग घोषित कर देंगे, ऐसा हमारी सरकार का टारगेट है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और तमिलनाडु से और भी जीआई टैग अभी हाल ही में मिला था। एक था आपका कुंभकोणम पान के पत्ते और एक थी थोवलाई माला। थोवलाई माला। चलो यहाँ पर आगे मैंने ऐड किए कुछ 2025 में जो जीआई टैग प्राप्त करने वाले प्रमुख उत्पाद थे, जो प्रोडक्ट थे, वो यहाँ पर ऐड किए। एक था दोस्तों घर चोला। कहाँ का था? गुजरात का था। ये आपका हैंडक्राफ्ट था, यहाँ पर एक हस्तशिल्प था। घर चोला गुजरात का। एक वर्जिन कोकोनट ऑयल, वर्जिन नारियल तेल कहाँ का? अंडमान निकोबार का था। यह विशेष नारियल तेल है, जीआई टैग से सम्मानित हुआ था ये भी। और 2030 तक का लक्ष्य हमारी सरकार ने, मैंने बताई ये बातें, 10,000 जीआई टैग निर्धारित करने का लक्ष्य हमारी सरकार का है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ की? गुजरात के अहमदाबाद की है। फिर तमिलनाडु से कुंभकोणम पान के पत्ते, उसको भी जीआई टैग मिला है। और तमिलनाडु से एक थोवलाई फूल माला। थोवलाई फूल माला ये भी कहां से? आपकी तमिलनाडु से है। इतनी सी बातें ध्यान रखेंगे। फिर जम्मू कश्मीर के कुछ प्रोडक्ट हैं काफी जिन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। एक है दोस्तों नमदा। नमदा क्या है? कश्मीरी फेल्ट वूल से बनी एक कालीन है, एक प्रकार के गलीचे हैं, नमदा। एक है गब्बा, ऊन से बनी पारंपरिक कढ़ाईदार कालीन है, ठीक है। कपड़े से जुड़े कुछ ये यहाँ पर प्रोडक्ट हैं। एक कश्मीरी विल्लो बैट, जिससे क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। विल्लो एक लकड़ी होती है जम्मू कश्मीर में, उससे बैट बनाए जाते हैं, बल्ले बनाए जाते हैं, तो उसको भी जीआई टैग मिला है। एक है कश्मीरी ट्विड, क्रिवेल, चेन स्टिच और सिकारा वागो। ये भी वहां के कुछ प्रोडक्ट हैं, कुछ कपड़े से जुड़े हैं, कुछ कष्टकारी है, कुछ हाथ की कलाएं हैं, उनको भी यहाँ पर ये जीआई टैग मिला है दोस्तों। याद रखेंगे बातें। नेक्स्ट मेघालय से अगर मिला है तो किसको? रिंडिया सिल्क को मिला है। और खासी हैंडलूम को, इन दोनों को मिला है कहां से? मेघालय से। ये भी मैंने चर्चा में रहा था जब आपको बताया था। ये यहाँ पर सारे मैंने एक साथ यहाँ पर दर्शा दिए हैं। हाल ही में लंदन के प्रसिद्ध सीन्स इन द स्क्वायर, लंदन में एक जगह है दोस्तों सीन्स इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी होगी? ये होगी दोस्तों दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ। और ये यहाँ पर एक जगह है सीन्स इन द स्क्वायर। यहाँ पर जो फिल्म प्रचलन में होती है, जिसने काफी समय तक राज किया है, उसके एक्टर एक्ट्रेस की फोटो यहाँ पर लगाई जाती है। तो यहाँ पर शाहरुख खान और काजल की फोटो लगाई गई। काजोल की और शाहरुख खान की फोटो यहाँ पर लगाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा है यह प्रतिष्ठित स्थान पर पहली बार किसी भारतीय फिल्म को स्थान मिलने जा रहा है।
यह फिल्म है DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे भाई ले जाएंगे, देखी होगी ये फिल्म आपने। यह फिल्म यश राज बैनर तले बनी थी और इसके निर्देशक आदित्य चोपड़ा हैं। और यह फिल्म है ना 1995 में रिलीज हुई थी। देखो यहाँ पर लिखा है 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज किया था इस फिल्म को। ठीक है, काफी लोकप्रिय फिल्म रही है। और फिल्म जगत में भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है और इस पुरस्कार की स्थापना की थी 1969 में। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया दोस्तों आमिर खान को। किसको? 3 इडियट्स वाले आमिर खान जी को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आमिर खान को चीन में आयोजित एक मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में उसे सम्मानित किया गया और उन्हें मास्टर ऑफ ह्यूमर अवार्ड से नवाजा गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति, आईसीसी मैन क्रिकेट कमेटी का पुनः अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया दोस्तों सौरव गांगुली को, सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया, ध्यान रखेंगे बातें। और जैसा इसके क्या है अध्यक्ष हैं, जैसा अध्यक्ष हैं किसके? आईसीसी के अध्यक्ष हैं, आईसीसी के। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, यहाँ पर लिखे हैं जो ऑप्शन में, रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, जो इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर वानखेड़े स्टेडियम है, वहां पर इसका मुख्यालय है। और बीसीसीआई की स्थापना अगर आपसे पूछ लें तो 1928 में इसकी स्थापना हुई है। और आईसीसी की स्थापना अगर आपसे पूछ ले दोस्तों 1909 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, दुबई में। और जैसा इसके अध्यक्ष हैं और जैसा हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं जैसा, इतनी सी बातें ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर किसे चुना गया है? ये चुना गया दोस्तों गज सिम्हा को। किसको? गज सिम्हा को, जिसमें हाथी और शेर के कुछ ये लगा लो ऊर्जा के प्रतीक यहाँ पर दर्शाए गए हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है उनकी प्रतिभा यहाँ दर्शाई गई है गज सिम्हा। पहली बात तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण होगा? ये दोस्तों 7वां संस्करण होगा। ये 4 मई से 15 मई तक चलेंगे। ठीक है, कहां पर? बिहार के अंदर, बिहार में पहली बार हो रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के अंदर भी ये 5 शहरों में होंगे दोस्तों, 5 शहरों में होंगे। एक पटना के अंदर, एक गया के अंदर, एक राजगीर के अंदर, और एक भागलपुर के अंदर, और एक आपका बेगूसराय के अंदर। यहाँ पर ये आयोजित किए जाएंगे। इतनी सी बातें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, इनका शुभांकर जो होगा वो होगा गज सिंह या गज सिम्हा जिसको बोलते हैं, जिसका अर्थ है हाथी की शक्ति और शेर का दिल। यानी कि हाथी की शक्ति का प्रतीक है और शेर की तरह साहस का प्रतीक है गज सिम्हा। अब यहाँ पर जो प्रेरणा ली गई है वो कहां से ली गई? नालंदा और बोध गया की पाल वंशीय अभिलेखीय विरासत से इसको लिया गया है। और यह जो शुभांकर मंदिरों में उनके स्तंभों पर उकेरे गए चित्रों से प्रेरित है, वहां से ये प्रेरणा हमें मिली है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन दोस्तों, इसका शीर्षक दिया है कि इसकी थीम या इसका टाइटल क्या है कि खेल के रंग बिहार के संग, खेल के रंग बिहार के संग। और बिहार से ही अब की बार हमारे आईपीएल का सबसे युवा खिलाड़ी आया है आईपीएल का, जिसका नाम क्या है? वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी। कितने साल का है दोस्तों? ये है आपका 13 साल का है, 13 साल का है। ठीक है, सबसे युवा है, यंगेस्ट प्लेयर। और सबसे महंगा जो प्लेयर है वो है आपका ऋषभ पंत, ऋषभ पंत। इतनी सी बातें याद रखेंगे आईपीएल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक खोलने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन आप बताएंगे कमेंट करके, जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इससे जुड़ी जो भी जानकारी आपको पता है जरूर बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश किया करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना आपको याद रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ आ रही होंगी। थोड़ी सी डिले चल रही है, जल्दी जल्दी मैं कवर कर रहा हूँ, आपके पास सारी क्लासेस आएंगी। ठीक है,
तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।